मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जान चुके हैं। आज से हम प्रोकैरियोट्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उससे शुरुआत करेंगे। साइज, शेप आदि जैसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को इनक्लोज करती है वो नहीं हो। तो ये जो प्रोकैरियोट शब्द है वो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है। प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स नट। यहाँ नट जो है कैरियन वो न्यूक्लियस के संदर्भ में यूज किया जा रहा है। ये शब्द सबसे पहले एडवर्ड चैटन ने यूज किया था। प्रोकैरियोट्स में मेनली जो हम स्टडी करेंगे वो बैक्टीरिया है, इसलिए स्लाइड में मैंने टाइटल में बैक्टीरिया लिखा है। बैक्टीरिया के अलावा आर्किया, या जिन्हें पहले हम आर्की बैक्टीरिया कहते थे, उन्हें भी शामिल करते हैं, जो कि हमारा स्टडी का भी पार्ट नहीं है। लाइफ के ओरिजिन की हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स से पहले इवॉल्व हुए हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति के अलावा प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है और अन्य मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी इसके अंदर उपस्थित नहीं होंगे। बैक्टीरिया पृथ्वी पर अधिकांश, ये कहें कि लगभग सभी जो स्थान हैं उन स्थानों पर, उन हैबिटेट में मौजूद रह सकता है, भले वो सॉइल हो, वाटर हो, एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स हो, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो, डीप बायोस्फीयर हो, अर्थ के क्रस्ट का, सभी जगह मौजूद हो सकता है और तरह तरह के रोल्स ये न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर प्ले करता है। बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में आपको वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी शेप्स एंड साइजेस के अंदर। जनरली बैक्टीरियल सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के 1/10 हिस्से के बराबर होती हैं और 0.5 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक की लंबाई में होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो थायोमार्गरिटा नामीबियंसिस वो करीब आधा मिलीमीटर लंबा होता है और यूपुलोपिक्सियम फिशेलेसोनी वो 0.7 मिलीमीटर तक का हो सकता है। लेकिन जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो जीनस माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करते हैं, जो कि करीब 0.3 माइक्रोमीटर
तक हो सकते हैं। और ये 0.3 माइक्रोमीटर लगभग वही साइज है जो कि बड़े साइज के जो वायरस है, लार्जेस्ट वायरस है जिसे हम पॉक्स वायरस कहते हैं, ये लगभग पॉक्स वायरस जितना ही बड़ा है। हालांकि इनसे भी छोटे बैक्टीरिया मौजूद हैं। इन छोटे बैक्टीरिया को हम अल्ट्रा माइक्रो बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं सभी ग्रोथ कंडीशन में। लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। इनमें दोनों ही प्रकार के ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल टोटली अनुपस्थित है। इन अल्ट्रा माइक्रो बैक्टीरिया के अंदर हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होता है, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, जिस कारण से ये न्यूट्रिएंट पुअर जो एनवायरनमेंट्स हैं, कंडीशंस है, उनके अंदर ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इनमें से अधिकांश जो हैं वो पैरासाइटिक फॉर्म के हैं। ज़्यादा इनके बारे में स्टडी बहुत ज़्यादा इनके बारे में स्टडी नहीं हुई है कि ये किस तरीके से इनकी लाइफ होती है। एक और शब्द इनके लिए यूज़ किया जाता है जो नैनो बैक्टीरिया कहलाते हैं, जिनका डायमीटर करीब 0.1 माइक्रोमीटर माना जाता है। हालांकि अभी भी ये कन्फ्यूजन है, अभी भी ये एक विवाद का विषय है कि नैनो बैक्टीरिया एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या ये नॉन लिविंग एंटिटी हैं। बट जो एवरेज बैक्टीरिया है, लगभग हम जिसकी जैसे कि ई कोलाई, ये करीब 1.1 से लेकर के 1.5 माइक्रोमीटर तक चौड़े होते हैं और 2 से लेकर 6 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं। अलग अलग शेप के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कोकाई, जिसे हम सिंगुलर कोकस के रूप में जानते हैं, जिसका मतलब दानेदार या सीड का होता है। रोड शेप्ड बेसिलाई देखने को मिलेंगे स्टिक जैसे, और कुछ कर्व्ड होते हैं, कोमा शेप होते हैं विब्रियो जैसे, और कुछ स्पाइरल होते हैं। तो ये जो स्पाइरोसीट्स होते हैं, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, जो करीब 500 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई देखने में आ सकती है। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ऑसिलेटोरिया, वो करीब 7 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में हो सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपुलोपिशियम फिसेलसोनाई, जो कि ब्राउन सर्जन फिश एकेंथ्यूरस नाइग्रोफिस्कस की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये करीब 60 से लेकर के और 80 माइक्रोमीटर तक या 0.7 मिलीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये सर्जन फिश के साथ सिम्बायोसिस के अंदर रहता है। थायोमार्गरिटा की खोज से पहले इसी को ही सबसे बड़ा बैक्टीरिया माना जाता था। अभी भी ये लार्जेस्ट नॉन हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। और जैसा आपको मैंने बताया, स्फेरिकल बैक्टीरियम जो थायोमार्गरिटा नेमिबियंसिस है, ये एक ग्राम नेगेटिव कोकोइड प्रोटियोबैक्टीरियम है, जो कि नामीबिया के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ओसिन सेडिमेंट्स में मिला है। ये लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जो कि डिस्कवर हुआ है, जो कि कई बार 0.75 मिलीमीटर या 750 माइक्रोमीटर तक का डायमीटर
रखता है। इसे हम नेकेड आई से भी इजीली देख सकते हैं। ये क्लास गेमा प्रोटियोबैक्टीरिया से इसका ताल्लुक है। थाई मार्गरीटा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सल्फर पर्ल। ये टॉपिक मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम बैक्टीरिया की शाइजेनसेफ डाइवर्सिटी के बारे में और अधिक जानेंगे। बैक्टीरिया की जो अन्य स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।